हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस करेगा सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके ऊपर। प्रीलिम्स में सिविल प्रोसीजर कोड में से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू प्रीलिम्स। हालांकि सिविल प्रोसीजर कोड ऐसा है जिसमें मेंस के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और प्रीलिम्स के कुछ ही क्वेश्चंस हैं, कुछ ही चीज़ें हैं, टू बी प्रिसाइज कुछ ही चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है। बाकी की सारी चीज़ें आपकी मेंस के रिस्पेक्ट में कवर होती है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो किसी भी स्टेट जुडिशरी को आप देख लीजिए, वहाँ पे कम से कम 10 से प्लस मतलब 10+ क्वेश्चंस सिविल प्रोसीजर कोड से आते ही हैं। तो अगर आपका सिविल प्रोसीजर कोड अच्छे से तैयार होता है तो आप आराम से 10+ स्कोर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब क्या चीज़ें कवर करनी है। अब इतना बड़ा एक्ट है, सबको यही रहता है कि मैम मेरे से काफ़ी लोगों ने ये डाउट पूछा है कि मैम इतने सारे ऑर्डर हैं, उनमें इतने सारे रूल्स हैं, हम कैसे याद करें। तो जब भी आप सीपीसी पढ़ें फ्रेंड्स, तो आपको 2 चीज़ें कवर करनी है। पहली चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी सारी जगह पे नंबर ऑफ़ डेज़ की बात कर रखी है। हर जगह अलग अलग टाइम ड्यूरेशन बता रखा है सॉरी। फॉर एग्ज़ाम्पल केवीएट के जो सेक्शन है उसका टाइम ड्यूरेशन बता रखा है 90 डेज़। आगे आप ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें बता रखा है कहीं पे 30 डेज़ है, कहीं पे 14 डेज़ है। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीपीसी में बहुत सारी जगह पे। तो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने टाइम में अमेंडमेंट हो सकता है, कितने टाइम में समन सर्व होना चाहिए। अगर आप ये पोर्शन कवर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। अब इनको करना क्या है, जब भी आप पढ़ें तो एक रजिस्टर में आराम से जो भी ऑर्डर नंबर है या जो भी सेक्शन नंबर है वो लिख लीजिए, कि टाइम ड्यूरेशन लिख लीजिए। तो आपको वापस से पूरा का पूरा बेयर एक्ट उठा के देखना नहीं पड़ेगा और आपके जो इर्रिलेवेंट चीज़ें होती हैं वो भी स्किप हो जाएगी, आपको उन पे ध्यान नहीं जाएगा और आप जो आपके लिए रिक्वायर्ड पार्ट है आप उन्हीं को कवर कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है जो आपको प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ध्यान रखनी है। दूसरी आती है डायरेक्ट सेक्शन नंबर और ऑर्डर नंबर। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। केवीएट कौन से सेक्शन में दे रखा है, ठीक है, और अमेंडमेंट कौन से ऑर्डर कौन से रूल में होता है। तो इससे भी काफ़ी पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स जो है उसमें भी काफ़ी पोर्शंस ऑफ क्वेश्चंस इस रिस्पेक्ट में आते हैं। तो आपको जो 2 चीज़ें प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ध्यान रखनी है वो ये जो छोटी डिटेल्स हैं नंबर ऑफ़ डेज़ और सेक्शन और ऑर्डर नंबर की। बाकी पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये एक मेजर पोर्शन है जो कवर करता है आपका प्रीलिम्स जो है वो कवर करता है। अब इसमें जो मेरे से और भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मैम हमें पहले सेक्शन नंबर कवर करने चाहिए या पहले ऑर्डर नंबर कवर करने चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, सीपीसी एक ऐसा एक्ट है जो आपको कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ ही पोर्शन है जो कंसेप्ट को कवर करता है। बाकी सारा बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, कैसे समन आता है, किसको जाएगा, अगर मैटर ट्रांसफ़र कराना है तो कैसे हो सकता है, अपील कैसे हो सकती है। तो ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, अगर आप इसको एक बार रीड देंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको जो सीपीसी में मेन फोकस करना है वो है कि याद करना है। कंसेप्ट वाला जो पोर्शन है उसमें वो काफ़ी कम है, बस याद करने वाली चीज़ें, रिटेन करने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। तो वो तो अब आपको रोज़ प्रैक्टिस करके रोज़ लिमिटेड टाइम तो आपको उसको देना ही पड़ेगा। अब वो आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो ये थी कि जब मैं सीपीसी को समझ रही थी, जब मैं उसके बारे में कंसेप्ट्स को समझ रही थी, तो मैंने सेक्शन नंबर और ऑर्डर नंबर दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ में पढ़े थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा समन वाला सेक्शन है 27 के अराउंड जो सेक्शंस हैं, उसके साथ ही मैंने ऑर्डर ये जो 5 है उसकी डिटेल्स पढ़ी थी। तो जब कंसेप्ट समझ रही थी मैं, तब मैंने साइमल्टेनियसली साथ साथ में किया था। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं कुछ चीज़ें याद करनी थी तो मैंने पहले सेक्शन नंबर कवर किए थे, फिर मैंने ऑर्डर नंबर कवर किए थे। अब हर स्टेट जुडिशरी का अलग पैटर्न होता है पूछने का। राजस्थान स्टेट जुडिशरी जो है वो सिर्फ अभी तक का जो उनका पैटर्न रहा है वो ऑर्डर 20 तक ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो माइनर से रिलेटेड हैं, 33 हुआ, इंडिजेंट पर्सन से रिलेटेड 43 हुआ, कुछ सेलेक्टिव ऑर्डर्स हैं जिनको कवर करती है। तो मैंने सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दिया था, मैंने बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी और उनको भी मैंने एज अ स्टोरी समझा था। फिर बाद में जो रूल नंबर है वो याद किए थे। वो भी आपको सारे नहीं करने होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट जुडिशरी क्या
क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे, किस पैटर्न में पूछता है। जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, उसमें ऑर्डर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपने स्टेट जुडिशरी को फोकस में रखते हुए वो सारी चीज़ें पढ़नी है। अब प्रीलिम्स में भी वही बात होती है कि आपको छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान रखना है, नंबर ऑफ़ डेज़ पे तो ध्यान रखना ही है, सेक्शन नंबर, ऑर्डर नंबर पे तो ध्यान रखना ही है। उसके अलावा आप उसको एक जिस्ट में पढ़ लीजिए, ताकि आप जब भी ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन से आपको वो स्ट्राइक कर जाए आंसर, और आप आराम से मतलब क्लियर कर सकें, क्वेश्चन को सही कर सकें। अभी जैसे आज ही नोटिफिकेशन आया है एमपी जुडिशियल सर्विसेज का, जिसमें 200 प्लस वैकेंसी आई है। ये एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है, और एमपी जुडिशियल सर्विसेज में सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इनफैक्ट हर ही स्टेट जुडिशरी में सीपीसी इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में आपको बस यही ध्यान रखना होता है कि इसका जो सेक्शन 2 है, डेफिनेशन क्लॉज है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डेफिनेशंस हैं, वो आपको थोड़ी सी अच्छे से देखनी पड़ेगी। बाकी सारी वही माइन्यूट डिटेल्स जो आपके नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, और जो सेक्शन नंबर और ऑर्डर नंबर है, आपको सब ऑर्डर और वो नहीं पढ़ने हैं। आप अपने स्टेट जुडिशरी पे फोकस कीजिए कि कौन से ऑर्डर रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब अगर आपका कंसेप्ट आप समझ ही चुके हैं, हालांकि इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड सोल वाला कंसेप्ट नहीं है, इजी कंसेप्ट्स हैं। ये बोरिंग नहीं है, लेंदी है। आप इसको ये समझ के पढ़िए कि मेरे 10 क्वेश्चन सिक्योर हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 10 प्लस ही होते हैं ज़्यादातर, बट मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सिक्योर हो ही रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है। आप इसको ऐसे ही मतलब लाइटली मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक स्टोरी की तरह पढ़िए, समझ में आ जाएगा। बस आपको चीज़ें ही तो याद करनी है। और आप जब पढ़ोगे तो कुछ बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है, सम्मन सर्व करना है, नहीं मिला है तो एडल्ट पर्सन को चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ऑन द स्पॉट ही याद हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम किस रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा, कौन सा ऑर्डर नंबर कवर करना है, उसमें कौन सा रूल कवर करना है। राजस्थान स्टेट जुडिशरी में ऑर्डर 20 तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ सेलेक्टिव ऑर्डर्स हैं जिसकी भी सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, ठीक है, कौन से ग्राउंड पर उनको रिजेक्ट किया जा सकता है इंडिजेंसी से। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पोर्शन आपका मेंस का कवर होता है। प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ये जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये सफिशिएंट होती है। आप अच्छे से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसको आप इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे तो आराम से हो सकता है। जब भी आप पढ़ें, एक अपने रजिस्टर, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बार बार बेरक उठा के मत देखिए। आप जब भी पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स आ रही है, अपना एक रजिस्टर बनाइए, उसमें लिख लीजिए, और एट द एंड ऑफ द डे उसी को पढ़िए। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।